प्यारे छात्रों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में विदेशी व्यापार के बारे में अध्ययन किया था। आइए आज उसके संगठन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विदेशी व्यापार जो होता है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए कौन कौन लोग लगे होते हैं। तो एक मोटा मोटा हमने चार्ट आपके लिए बना रखा है, इसको विदेशी व्यापार के संगठन। तो 3 तरह के लोग उसमें लगते हैं। एक तो सबसे पहले वो है जो विदेशी व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। दूसरे होते हैं इनकी मदद सहायता के लिए व्यापारिक प्रतिनिधि होते हैं, एजेंट जिसको कहते हैं। विदेशी व्यापार के प्रतिनिधि होते हैं। एक तो हो गए ये विदेशी व्यापार करने वाले, दूसरे आपके हो गए विदेशी व्यापार के प्रतिनिधि, और तीसरा इसमें सरकार इन्वॉल्व होती है, यानी कि सरकार भी नियंत्रण देख रेख करती है कि क्या स्थिति हमारी, कौन सा सामान बाहर जा रहा है, कौन सा सामान आ रहा है। और चूंकि सरकार की सारी जिम्मेदारी बनती है कि देश में क्या हो रहा है, इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों, अपने प्रतिनिधि, अपने अधिकारियों के माध्यम से आयात निर्यात पे जो है वो नियंत्रण रखते हैं और उसको निर्देशित करते रहते हैं। तो सरकारी एजेंसियां काम करती हैं। यानी कुल मिलाकर के जो हमारा विदेशी व्यापार है का संगठन है, वो 3 पांवों पे खड़ा, 3 लोगों के संयुक्त प्रयास से संभव होता है। एक तो है जो विदेशी व्यापार करते हैं वो उद्यमी, जो रिस्क लेकर के विदेशी व्यापार करते हैं, माल मंगाते हैं या अपना माल बाहर भेजते हैं। दूसरे हो गए वो जो इनका सहायता करते हैं, ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे एजेंट्स जो विदेशी व्यापार करने वालों की सहयोग करते हैं। तीसरे वो हो गए जो विदेशी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, तो सरकार उसमें अपना भूमिका अदा करती है, ट्रेड ट्रीटी करती है विदेश कि हमारे देश का कौन सामान आपके देश में बिके, आपका सामान कौन सा हमारे यहाँ। तो ये एक तरह से वो सहूलियत प्रदान करती है और वो सारा माहौल पैदा करती है जिससे एक आयातक और निर्यातक जो है देश में अच्छे से व्यापार कर सके, क्योंकि सभी के संयुक्त प्रयास से ही हम विदेशी व्यापार को अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में बात हुआ था कि विदेशी व्यापार से हमको विदेशी मुद्रा मिलती है, और जो जिस देश के पास जितनी अधिक विदेशी मुद्रा होगी वो उतना देश मजबूत होगा। तो आइए आप बात करते हैं आगे विदेशी व्यापार। जो ये पहला है, इसमें क्या है? इसमें तो जैसे कि आयातकर्ता होता है, यानी कि वह व्यक्ति जो विदेश से माल ला करके अपने देश में बेचता है। दूसरा निर्यातकर्ता हो गया, जो अपने देश का माल बाहर भेजता है। तीसरा हो गया आयात निर्यात प्रतिनिधि, इसके अंदर भी आते हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। पहले आते हैं आयातकर्ता के बारे में। आयातकर्ता भी आपका जो है 2 तरफ होता है। एक तो व्यापारी हो गया, व्यापारी जो माल लाया और बेचा। दूसरा संस्थागत उपभोक्ता होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर होते हैं जो माल विदेश से लाते हैं और उसका उपभोग करते हैं। और इसमें जो है आपके जो संस्थागत उपभोक्ता होते हैं उसके 3 कैटेगरी बांट दिया गया है। आयात निर्यात, भारतीय आयात निर्यात नीति 1949 के तहत, तो उसमें क्या है, सुस्थापित आयातकर्ता, यानी ऐसे इस्टेब्लिश्ड इंपोर्टर होते हैं, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाता है, उनको इंपोर्ट कोटा निर्धारित हो जाती है, वो उन पे पहले विश्वास करता है कि श्रेणी बांट दी गई है। आपके जो लोग आयात करते हैं, जो सुस्थापित यानी कि जो स्टेब्लिश आयातक हैं, उनकी अलग सूची बन जाती है, उनको अलग बिजनेस करने के लिए दिया जाता है, वो प्राथमिकता में रहते हैं। फिर आगे आता है संस्थागत या वास्तविक आयातकर्ता। ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ व्यक्ति जो कि फॉरेन से सामान मंगाते हैं और उसका उपभोग करते हैं। एक होता है न्यू कमर इम्पोर्टर्स, ऐसे नए लोग आते हैं आयात बिजनेस में कि हम माल लाएंगे और बेचेंगे, इस तरह की चीजें करने। तो उनको थोड़ा सा सरकार का सहयोग भी रहता है और उस पर निगरानी भी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो नए लोग हैं, हो सकता है कुछ इनलीगल बिजनेस कर जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और इनकी जो लाइसेंस होती है वो 6 महीने या साल भर के लिए दी जाती है, और फिर जैसा देखा जाता है उस हिसाब से उनको आगे कंटिन्यू किया जाता है। ये तो हो गया हमारा आयातकर्ता। ये सारे लोग हो गए आयातकर्ता के बारे में। अब आते हैं हम लोग निर्यातकर्ता के बारे में बात करते हैं। निर्यातकर्ता वही उसी चीज, सेम चीज है, व्यापारी और उत्पादक। व्यापारी वो होता है जो उत्पादकों से
जो कंपनी के मालिक हैं सामान बनाए, उनको सिर्फ सामान बनाने का एक्सपर्टीज है और वो सामान अपना बनाए और उसके बाद विदेशी व्यापार के चक्कर वो नहीं पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जिनके जो एकदम सिद्धहस्त हैं कि हम अपने विदेशों में माल हम आराम से बेच सकते हैं, तो वो उनसे माल खरीदते हैं और उसका इंपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, सॉरी, तो वो निर्यात कर देते हैं। और फिर उत्पादक होते हैं, ये तो व्यापारी हैं जो उत्पादकों से लेकर के माल बाहर भेजते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं उत्पादक। ये उत्पादक लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम अपना माल बनाएंगे और हम विदेश में बेचेंगे। तो उनके अंदर क्षमता होती है, उनका एक पूरा सेटअप तैयार होता है कि वो अपना माल तैयार करेंगे और हम उसको विदेश में बेचेंगे। यानी कि देश के व्यापारियों को न दे करके, यानी जो व्यापारी वो स्वयं सक्षम अपना कर लेते हैं। ऐसे उत्पादकों के लिए कैटेगरी बांट दी गई है। सुस्टैब्लिश निर्यातक, यानी कि सुव्यवस्थित रूप से जो पिछले कई वर्षों से लगातार ये काम को अच्छे से करते आ रहे हैं, सरकार की उन पे नजर रहती है और उनको प्राथमिकता दिया जाता है। हर साल उनका निर्यात कोटा तय हो जाता है और वो हमेशा अच्छे से उनको मतलब जो भी सरकार की नीतियां होती है उसमें उनको प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद आते हैं उत्पादक निर्यातकर्ता, यानी कि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। ऐसे एक्सपोर्टर जो उत्पादन करके माल को बेचते हैं, बाहर भेजते हैं। फिर नए निर्यातक यानी न्यू कमर्स एक्सपोर्टर्स, नए लोग हैं जो कि एक्सपोर्ट बिजनेस में आ रहे हैं कि हम माल शुरू करते हैं। तो इनके पे भी वही है, जिस तरह से कि न्यू कमर इंपोर्टर थे उसी तरह से न्यू कमर एक्सपोर्टर है। इन पे भी सरकारी निगरानी होती है। इनको 6 महीने से साल भर के लिए लाइसेंस मिलता है और बाद में जरूरत होने पर ही आगे उनको रिन्यू किया जाता है। जैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है उस हिसाब से उसको आगे करते हैं। आगे आता है आपका व्यापार आयात निर्यात प्रतिनिधि। इसमें प्रतिनिधि माने एजेंट होते हैं जो आयात निर्यात के लिए सहयोग कर रहे हैं, वो विदेशी व्यापार में वो है। निर्यात कमीशन प्रतिनिधि होते हैं, निर्यात प्रतिनिधि, निर्यात दलाल। ये लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के लिए सहयोगी का भूमिका अदा करते हैं, कमीशन लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, इस्टेब्लिश है या न्यू कॉमर्स है और इसको इस बात का जानकारी कम है कि हम किस देश में अपना माल बेचें, तो ये जो कमीशन एजेंट होते हैं ये उसको बताते हैं कि फला देश में अच्छा मार्केट है, हम आपकी बाकी तो वहां के लोगों से कर लेते हैं और आप माल भेजिएगा, मैं आपकी माल को अच्छे से बिकवा दूंगा। तो इस सारी चीजों को करके तो ये इसके बदले में उनको कमीशन मिलता है। और ये लोग इन लोगों को इंडेंट हाउस जिसको बोलते हैं, आयात निर्यात गृह, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेज होती है तमाम, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये चीज करते हैं। और निर्यात प्रतिनिधि होता है, वो भी वही काम करता है। निर्यात प्रतिनिधि भी वो इसी तरह काम करता है, अपना कमीशन लेगा और काम करेगा। निर्यात दलाल ये भी वही काम करते हैं। इससे नाम बदल दिए गए हैं, मतलब अलग अलग उनका कैटेगरी बांट दिया गया है आयात निर्यात प्रतिनिधि के रूप में। फिर आपका जो हम व्यापारिक प्रतिनिधि की बात कर रहे थे उसमें आ जाता है माल को चढ़ाने वाले, उतारने वाले। यानी कि माल हमको विदेश भेजना है तो या तो रेलवे से भेजेंगे या तो मान जो आपके देश की सीमा रेखा के से रेल की अगर सुविधा है तो उसमें माल को लादने का उतारने का काम होता है। दूसरा है पानी के जहाज से, बंदरगाहों से भेजा जाता है, तो उसमें पूरा सिस्टम होता है। तो उसके लिए ये प्रतिनिधि लोग लगे होते हैं, उनका यही काम ही होता है कि किसी भी देश, जिस देश में माल भेजना हो, जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उसी तरह से ये काम करते हैं और माल को लदवाना, उतरवाना, ये सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। बदले में वो अपनी कमीशन लेते हैं। और फिर है व्यापार सेवा प्रतिनिधि। ये व्यापारिक सेवाओं के, यानी कि इन सभी लोगों की के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बंधक, माल गोदाम की व्यवस्था करना। बंधक यानी कि किसी वस्तु को बंधक रख करके पैसे की व्यवस्था करा देना और जब माल को बेचवाने की व्यवस्था करा देना, इस तरह की बातें करते हैं ये। माल गोदाम की व्यवस्था करना, बीमा कंपनियों से बीमा कराने की बात करना, विनिमय का बैंक, यानी कि जो आपका धन कोई विदेश में भेज रहे हैं तो मुद्रा का आदान प्रदान
उसके देश के मुद्रा से करना होगा। तो इस चीजों का कन्वर्ट करने के लिए विनिमय बैंकों से बात करते हैं। बंदरगाह से माल जाता है तो बंदरगाह अधिकारियों से बातचीत करना कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें जो है, चूंकि एक व्यक्ति जो है निर्यातक है या उत्पादक है तो वो अपने काम में एक्सपर्ट है, उसको सहयोग की जरूरत पड़ती है। ये प्रतिनिधि जो व्यापारिक सेवा प्रतिनिधि है, ये उसको सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं, बदले में उसको जो है कमीशन मिल जाता है। और इसी तरह से आपका है सरकारी एजेंसियां। सरकारी एजेंसियों में है कि सबसे पहले तो व्यापार आयुक्त होता है, वो सारी चीजों का देख रेख करता है, सब उसकी निगरानी सब पे होती है। लेकिन जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो आयात निर्यात का मुख्य नियंत्रण जो होता है वो कंट्रोलर होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोलर, आयात निर्यात नियंत्रक जो होता है, इसकी समस्त जिम्मेदारी होती है। इसकी भूमिका अहम होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस यानी विदेशी व्यापार में, इसकी प्रमुख भूमिका है। आयुक्त, व्यापार आयुक्त एक लीडर के रूप में एक वॉच करता रहता है सारी चीजों को, यानी कि ये इसके प्रति जवाबदेह होता है और ये मुख्य रूप से व्यापार के लिए, आयात निर्यात के लिए ये होता है। ये तो व्यापार आयुक्त तो सब तरह हर जगह की व्यापार देखता है। फिर आगे आता है रिजर्व बैंक की भूमिका रहती है, जैसे कि विनिमय बैंकों की बात होती है कि और तमाम तरह के एक्सपोर्ट हाउस, इंपोर्ट हाउस है या आयात करता निर्यात करता है, तो इनके लिए फंड की व्यवस्था करना, सुविधाएं प्रदान करना इत्यादि सारी चीजें रिजर्व बैंक करती है। सीमा शुल्क है आपका, कस्टम ड्यूटी, माल आपका बाहर जा रहा है, माल आ रहा है तो उस पर क्योंकि सरकार को भी आय होनी चाहिए, तो ये सीमा शुल्क के लिए सीमा शुल्क अधिकारी होता है, वो सारी चीजें देखरेख करता है। निर्यात निरीक्षक होता है, यानी ऐसा तो नहीं कि आप जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं जो हमारे देश में उसकी जरूरत है और अब आप विदेश में भेज दे रहे हैं, इस चीज को देखरेख के लिए एक निर्यात निरीक्षक अधिकारी होता है, वो चीजों को देखता है कौन सा माल आप भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीजें इसकी देख रेख में होती है। इस तरह से सरकारी एजेंसियां काम करती हैं। एक छोटा सा और है आपका आयात निर्यात गृह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस क्या करता है, ये एक जिसको हम इंडेंट हाउस भी कहते हैं, ये विदेशी व्यापार को सुलभ बनाता है। इसके एजेंट जो है ये हाउसेज दोनों देशों में करता है। मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि एक ए देश है और एक बी देश है, तो ये जो कोई मान लीजिए कि राम एंड कंपनी है, वो इंपोर्ट हाउस के रूप में भी काम करेगी और यहाँ पे इस देश में एक्सपोर्ट हाउस का भी करेगी। हाउस के रूप में ये क्या करता है कि इसके दोनों जगह, दोनों देशों में ऑफिस है। किसी कंपनी को अगर मान लीजिए अपना माल इस देश में बी में भिजवाना है तो इससे बात करेगा, तो इस कंपनी से बात करेगा, तो ये अपने इस एजेंट से बात करेगा, ये यहाँ पे इस देश में, इस मान लीजिए कि ये कंपनी आपका है, सी कंपनी है, इसको माल बी देश में भेजना है, तो कैसे करेगा, तो ये राम एंड कंपनी है, अपनी कंपनी के एजेंटों से बात करेगा और वो उसके लिए जो भी वस्तु बना रहा है वो इस देश में मार्केट तलाश करेगा कि कहाँ पे है और उसको बिकवाने की गारंटी लेगा और इसके बदले में कमीशन ले लेगा। तो इससे बात हो जाएगी, ये अपना कर लेगा, वहां पे मार्केट हो जाएगा। अगर इनको कोई सामान वहां से मंगाना है तो ये इससे कहेंगे तो ये वहां पे सारा चीजें व्यवस्थित करके इनको यहाँ पे भेज देगा। इस तरह की चीजें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेज करते रहते हैं। इस तरह से विदेशी व्यापार में इनका एक अहम भूमिका होती है। आज की चर्चा में हम लोगों ने बात किया कि व्यापार के संगठन किस तरह से संचालित होते हैं और एक इसका ब्लूप्रिंट था। आगे